आखिर जिस इंसान को कभी सिनेमा हॉल की कैंटीन में काम करने के सिर्फ 90 रुपए महीने मिलते थे, उसी इंसान ने आगे चलकर ऐसी वेफर कंपनी खड़ी कर दी जिसने बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स को भी टक्कर दे दी। लेकिन इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह नहीं है कि उसने करोड़ों कमाए, दिलचस्प बात यह है कि उसने चिप्स बेचने का बिजनेस शुरू ही क्यों किया। कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से गांव से। 1970 के दशक में गुजरात का एक परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा था। खेती से गुजारा करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए परिवार ने अपनी जमीन तक बेच दी। इसी परिवार के 3 भाई, चंदू भाई, भीखू भाई और कनु भाई विरानी, नई शुरुआत की तलाश में राजकोट पहुंच गए। उन्होंने खेती से जुड़े सामान का बिजनेस शुरू किया, लेकिन बिजनेस बुरी तरह फेल हो गया। पैसा चला गया और अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, आगे क्या किया जाए। तभी उन्हें एस्ट्रॉन सिनेमा में काम मिल गया। कभी पोस्टर लगाना, कभी छोटी मोटी जिम्मेदारियां संभालना और फिर सिनेमा की कैंटीन चलाने का मौका। सिनेमा में हर दिन सैकड़ों लोग आते थे। चाय, सैंडविच, समोसा सब बिकता था, लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा बिक रही थी, पोटैटो वेफर्स। चंदू भाई ने एक बहुत साधारण सी बात नोटिस की। लोग फिल्म देखने आते थे, लेकिन इंटरवल में वोफर्स के लिए ज्यादा एक्साइटेड दिखाई देते थे। अब प्रॉब्लम यह थी कि वोफर्स बाहर के सप्लायर से आते थे। क्वालिटी हमेशा एक जैसी नहीं होती थी। कभी सप्लाई देर से आती, कभी वोफर्स की क्वालिटी खराब होती। और यहीं चंदू भाई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने सोचा, जब बाहर से अच्छा माल नहीं मिल रहा तो खुद क्यों ना बनाया जाए। साल था 1981। विरानी भाइयों ने घर से ही वेफर्स बनाना शुरू किया। न कोई बड़ी फैक्ट्री, न एक्सपेंसिव मशीनरी, न बड़ा मार्केटिंग बजट, बस पोटैटोज, तेल, मेहनत और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे लोग पहले से पसंद कर रहे थे। शुरुआत में वेफर्स सिनेमा की कैंटीन में बिकते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद भाइयों ने भी उम्मीद नहीं की थी। लोगों को वेफर्स इतने पसंद आए कि आसपास की दुकानों से भी ऑर्डर्स आने लगे। अब सवाल था, क्या ये सिर्फ एक छोटी कैंटीन की कमाई है या इसमें एक बहुत बड़ा बिजनेस छिपा है। विरानी भाइयों ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने सिर्फ वेफर्स बनाकर बेचने के बजाय पूरा सिस्टम समझना शुरू किया। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्राइस ऐसा होना चाहिए जिसे आम आदमी खरीद सके, और सबसे जरूरी, जहां डिमांड है वहां प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। यही वजह थी कि बालाजी ने धीरे धीरे आसपास के रिटेलर्स तक वेफर्स पहुंचाने शुरू किए। डिमांड बढ़ती गई और अब घर की छोटी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम पड़ने लगी। साल 1989 में भाइयों ने लोन लेकर राजकोट में एक सेमी ऑटोमेटेड फैक्ट्री लगाई, यानी जो बिजनेस कभी सिनेमा कैंटीन की छोटी सी किचन से शुरू हुआ था, अब वह फैक्ट्री तक पहुंच चुका था। लेकिन बालाजी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ वेफर का टेस्ट नहीं था, उनकी स्ट्रैटेजी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने पहले मार्केट में डिमांड बनाई, फिर उस डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई, और यही स्ट्रैटेजी आगे भी दिखाई दी। फैक्ट्री बढ़ती गई, प्रोडक्ट्स बढ़ते गए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ता गया, और बालाजी ने धीरे धीरे गुजरात से बाहर भी अपना रास्ता बनाना शुरू किया। लेकिन यहां एक बात सोचिए, अगर चंदू भाई उस समय सिर्फ अपनी 90 रुपए की सैलरी देखकर परेशान हो जाते, अगर उन्होंने सोचा होता कि मैं तो बस कैंटीन में काम करता हूं, तो शायद बालाजी वेफर्स कभी पैदा ही नहीं होते। उनकी असली सफलता ये नहीं थी कि उन्होंने एक वेफर बनाया, उनकी सफलता ये थी कि उन्होंने कस्टमर की छोटी सी पसंद में एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख लिया। बाकी लोग सिनेमा में फिल्म देख रहे थे, चंदू भाई वहां मार्केट देख रहे थे। यही फर्क एक एम्प्लॉई और एंटरप्रेन्योर की सोच में होता है। और आज जिस आदमी की शुरुआत 90 रुपए महीने की नौकरी से हुई थी, उसकी बनाई कंपनी की वैल्यूएशन 2026 में करीब 35,000 करोड़ रुपए बताई गई है। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक बालाजी अब 15 से ज्यादा राज्यों में मौजूद है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगभग 4.5 लाख किराना स्टोर्स तक पहुंच चुका है। यानी कभी सिनेमा की कैंटीन में वेफर्स बेचने वाला परिवार आज इंडिया के सबसे बड़े स्नैक बिजनेसेस में से एक खड़ा कर चुका है। इस कहानी से सबसे बड़ा बिजनेस लेसन क्या मिलता है? अपॉर्चुनिटी हमेशा बड़ी दिखकर नहीं आती। कभी कभी वो सिनेमा की कैंटीन में बिकने वाले एक पैकेट ऑफ वेफर्स के रूप में आती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उसे बाकी लोगों से पहले पहचान पाते हैं? 90 रुपए की सैलरी से शुरुआत हुई थी, लेकिन सोच ऐसी थी जिसने हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। यही थी बालाजी वेफर्स की कहानी।